कहा जाता है कि वाल्मीकि जी महाराज पूर्व काल में कुछ और था। उनका कार्य लोगों से विपरीत थे। क्या करते थे कि महाराज जो तीर्थयात्री इत्यादि जाया करते थे उनके सामान इत्यादि वह लूट लिया करते थे और महाराज उनको भी मार दिया करते थे। पूर्व काल में वह नास्तिक थे, अर्थात ठाकुर को नहीं भजते थे, राम को नहीं भजते थे। एक दिन संत का दर्शन हुआ। संत दर्श जैसे ही वाल्मीकि जी को हुआ, संत ने कहा, भैया वाल्मीकि, आपने जिसके लिए आप यह पाप कमा रहे हो, जरा एक बार उनसे पूछ कर तो आओ, क्या वह आपके इस पाप में हिस्सेदार बनेंगे? जाओ पूछ करके आओ। वाल्मीकि जी महाराज गया, परिवार वालों से पूछा, मैं तुम्हारे भरण पोषण के लिए दिन रात मेहनत करता हूँ, दिन रात धन को लूटता हूँ, दिन रात लोगों को मारता रहता हूँ, मेरे ऊपर बहुत से पाप चढ़ गए हैं। मेरे परिवार वाले, आप बताओ, क्या मेरे पाप में आप हिस्सेदार बनोगे? परिवार वाले हाथ जोड़ लिए, कहा भगवान, हाथ जोड़ करके कहा कि पाप आप कमाए हो ना, तो पाप का फल केवल आपको मिलेगा। कहने लगे महाराज कि आप पाप कमाए हो तो पाप का फल भी आप ही भोगोगे, हमको यह पाप नहीं चाहिए। जब परिवार वालों ने कहा, वाल्मीकि जी महाराज कहने लगे, अरे जब मेरे पाप में कोई साथ देंगे ही नहीं तो मैं अकेले भला इस पाप के भागीदारी क्यों बनूं? दौड़े दौड़े संत के पास आए, नारद जी के पास में आए। नारद जी ने कहा, हाँ हाँ बताओ वाल्मीकि, क्या कहे तुम्हारे परिवार वाले, क्या साथ देंगे? नैनों से अश्रु प्रवाहित होने लगे। कहने लगे, वे देवर्षि, बड़ी आशा लेकर के गए थे कि लोग साथ देंगे, परंतु जब अंत समय आता है ना तो महाराज कोई साथ नहीं देता है। नहीं दिया। उन्होंने कह दिया कि महाराज हम पाप में आपके साथ नहीं देंगे। तब नारद जी ने कहा, जब आपके परिवार वाले आपके पाप में साथ नहीं दे रहे हैं तो आप क्यों इतने पाप अर्जन कर रहे हो? अरे तुमको तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगा। स्वर्ग की अभिलाषा छोड़ दो, नरक के भी कामना करोगे ना तो तुमको नरक नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम इतने पाप कमा चुके हो। रोने लगा। कहा, भगवान आप ही बताइए ना, अभी सब पापी शरीर को मैं मुक्ति कैसे दिलाऊं? इस पापी शरीर को मैं पवित्र कैसे करूं? अब आप ही बताइए। जब वाल्मीकि जी ने कहा, नारद जी ने कहा, बेटा ये बताओ तुमको भजन करने आता है? भजन कर पाओ? उन्होंने कहा, महाराज आज तक तो कभी भजन किया नहीं, कभी सत्संग में गया नहीं, कभी किसी मंदिरों में नहीं गया, कभी किसी कथा स्थलों में नहीं गया, भजन तो आता नहीं है। क्या भगवान इस शरीर का उद्धार नहीं होगा? नारद जी ने कहा, बेटा नाम लेना आता है? नाम ले पाओ? कहा, महाराज किसका नाम लेना है? कहा, बेटा एक बार राम का नाम ले दो ना, जीवन भर पाप किया है। वाल्मीकि जीवन भर पाप किया है, अंत समय आया, नारद जी ने कहा, बेटा राम का नाम लेना। बहुत प्रयत्न किया, परंतु जिह्वा से राम का नाम ही नहीं आया, प्रकट ही नहीं हुआ राम का नाम। बहुत प्रयत्न किया, बहुत प्रयत्न किया, जब नाम नहीं ले पाया ना, कहा, भगवान आप तो कहते थे कि भजन करो, मुझसे भजन नहीं हुआ, आप कहे नाम लो, मुझसे यह नाम भी नहीं लेवाया जा रहा है। क्या इस शरीर का अब उद्धार नहीं होगा? क्या यह शरीर पवित्र नहीं होगा? नारद जी ने कहा, अरे तुम रोते क्यों? सभी समस्याओं का समाधान है हमारे ठाकुर के पास में। मन में तुम मेरे ठाकुर को भजो,
मन में तुम राम का भाव लो, मन में तुम राम राम जपो, और पूर्ण रूप से तुम राम का नाम नहीं जप पा रहे हो ना बेटा, तो उनको उल्टा ही जप लो। जिह्वा से राम का नाम नहीं आ रहा था बंधुओं, तो नारद जी ने क्या कहा, उल्टा जाप कर लो उनका, परंतु भाव से जपना। बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना जो परीक्षा लेने के लिए जपते हैं। बहुत से लोग महाराज आधा निष्ठा रखते हैं। वाल्मीकि जी को कहा वाल्मीकि पूर्ण रूप से जाप करना भैया, ऐसा नहीं कि हम यदि जाप करेंगे तो वह आएंगे कि नहीं। कभी ये ना समझना, कभी ये ना सोचना कि मेरे भजन से वह आएंगे कि नहीं आएंगे। अरे उसको आना पड़ेगा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मां शुचिः। मेरे गोविंद कहते हैं गीता में कि हे अर्जुन, जो सब कुछ त्याग करके मेरे शरण में आते हैं, मैं अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मां शुचिः, उनके मैं सभी पापों को भूल करके उनको सीधे मोक्ष की रास्ता दिखा देता हूँ। ये कहा वाल्मीकि तुम उल्टा नाम जप कर लो। राम राम नहीं आया तो क्या जाप करने लगे, मरा 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 मरा, यही जाप करने लगे। और इतने भाव से वह उल्टा नाम को भी जाप किए हैं। बंधुओं, इतने भाव से वह वाल्मीकि जी महाराज नाम को जपते थे कि जब जब वह नाम को लेते थे ना, नयनों से अश्रु प्रवाहित हो जाते थे, नयन छलक आते थे। और आपको बताएं, भजन तो सार्थक तब होगा, भजन तो सार्थक तब होंगे बंधुओं, जब ठाकुर की केवल विग्रह को देखने मात्र से यह नयन सजल हो जाए। समझ जाइएगा कि जिस दिन मेरे ठाकुर के भजन करते 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 यह नेत्र से अश्रु प्रवाहित होने लगेंगे, समझ जाइएगा कि उस दिन मेरे गोविंद मेरे हृदय में आकर के बैठ गए हैं। मेरे ठाकुर हृदय में आकर के बैठ गए, मेरा यह तन अब पवित्र हो गया है। ऐसे भाव से आप भजन कीजिएगा। वाल्मीकि जी महाराज बड़े भाव से भजन किया। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। और धन्य है मेरे वह ठाकुर, धन्य है वह बंसी वाले सरकार। देखा है कि कोई इस पृथ्वी लोक में आश्रय तो मेरा लिया है, परंतु महाराज उल्टे नाम का आश्रय लिया है। मेरे गोविंद सब छोड़ दिया और सबको छोड़ करके सीधे वाल्मीकि के सन्मुख उपस्थित हो गया। और उपस्थित होकर के कहा कि हे वाल्मीकि भैया, अब तुम्हारे यह जो जीवन है, यह जीवन तो अब सार्थक होने वाला है, अब यह जीवन तो क्षीण होने वाला है। हे वाल्मीकि, तुमने इस जन्म में बहुत पाप कमाया था और अंत समय में भैया तुमने उल्टा नाम का आश्रय लिया, इसीलिए तुम्हारे यह शरीर अब परम पवित्र हो गए। अब जाओ, मैं तुमको वरदान देता हूं कि तुम्हारा यही शरीर जब पूर्व जन्म लेगा तो तुम्हारे यही शरीर पूर्व जन्म में वरुण के 10वें पुत्र के रूप में होंगे। उन्होंने आश्रय किसका लिया था? उल्टा नाम का आश्रय लिया। तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खींच, भाव में पड़े जामे दोनों उल्टा सीधा बीच। भाव से आप भजिए बंधु, चाहे आप उल्टा भजिए चाहे आप सीधा भजिए, परंतु फल आपको मेरे ठाकुर अच्छा ही देंगे, अच्छा ही फल देंगे। वही वाल्मीकि जब पूर्व जन्म लेता है, जब आदि काव्य रामायण का निर्माण करता है और आदि काव्य मेरे ठाकुर के, मेरे राम की गाथा को दर्शा करके जब राम के सन्मुख जाते हैं, राम उनसे परिचय पूछते हैं, कहते हैं कि तुम कौन हो, तुम्हारा परिचय क्या है? वही वाल्मीकि अपने परिचय देते हुए कहते हैं कि हे रघुनंदन, अहम प्रचेत सोहम 10वां पुत्र राघवनंदन। हे राघवनंदन, मैं प्रचेता अर्थात वरुण के 10वें पुत्र हूं।
मैं प्रचेत के 10वें पुत्र हूं हे राघव नंदन, जिन्होंने आज आपके नाम उल्लेख किया आदि काव्य यह रामायण को लिख करके आ गया, रामायण को बनाया हूं। राम जी ने कहा भैया आदि काव्य रामायण का निर्माण कर दिए? कहा हाँ प्रभु। राम जी ने कहा भाव क्या है इसका? वाल्मीकि जी महाराज पूर्व जन्म की गाथा बताए। कहा प्रभु पूर्व जन्म में मैं भी खूब पाप कमाया, बहुत पाप कमाया। संत का दर्शन हुआ था, संत ने आकर के सुंदर केवल एक ही ज्ञान दिए थे, एक ज्ञान दिए। क्या ज्ञान दिए थे? केवल नाम आश्रय लेना, केवल नाम का आश्रय लेना। और मैं सच्ची निष्ठा के साथ में राम का आश्रय तो लिया था, परंतु प्रयत्न करता था राम बोलने का, बहुत प्रयत्न किया राम बोलने का, परंतु यह जिह्वा से राम का नाम नहीं आया। इसीलिए मैं उनको उल्टा कर दिया, और उल्टा करके उनको उल्टा ही भज लिया। अधन्य है मेरे गोविंद, धन्य है मेरे राम, जो इस अधम इस पातकी महाराज इस पापी शरीर को उस नरक लोक से उठाया है, और नरक लोक से उठा करके आज अपने चरणों में मुझे स्थान दे दिया है। यह है नाम की महिमा, यह है राम की महिमा। जो केवल नाम लेते हैं ना, सच्चे मन से जो नाम लेते हैं मेरे राम, उनको चरणों में स्थान दे देते हैं। ये नहीं देखते कि महाराज ये पहले क्या करते थे, ये कितने पाप किए हैं। पाप नहीं देखते, वह तो पुण्य को देखते हैं मेरे गोविंद, मेरे राम पुण्य को देखते हैं। ठीक उसी प्रकार